एनएसयूआई के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दो और आरजी मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दो, वी वॉन्ट जस्टिस जैसे नारों के साथ तमाम एनएसयूआई के नेता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं और हाथों में कैंडल लेकर के लोग न्याय मांग रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। एनएसयूआई के जो अध्यक्ष हैं वरुण चौधरी, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को दिल में थोड़ी सी ममता रखनी चाहिए और जो खुद भी महिला हैं और महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। आज उसी को लेकर के तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता, नेता धरने पर हैं। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस के साथ आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं। हालांकि प्रशासन लगातार ये अनाउंस कर रहा है, प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि आप इन बैरिकेड्स पर न चढ़ें, आप इस पर न चढ़ें, नीचे से ही प्रदर्शन करें। हालांकि कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्यकर्ता लगातार ये कह रहे हैं कि हम उसको जो पीड़िता है उसके इंसाफ की बात कर रहे हैं और ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दो और तमाम ऐसे नारों के साथ लेफ्ट कल्चर डाउन डाउन जैसे तमाम नारों से ये एनएसयूआई का कार्यालय गुंजायमान है और तमाम आप देख सकते हैं तस्वीरों में एनएसयूआई के नेता जो हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और महिला डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसके खिलाफ न्याय मांग रहे हैं। उसके समर्थन में वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। आप देखिए, ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दो। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जी बताएं, आप लोग आज जो वहाँ डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ है उसे लेकर के आप लोग सड़कों पर हैं, क्या कहना है? देखिए, ये घटना कहीं न कहीं हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है और वो भी हमारी बहन ही है। इसलिए मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, आया हूँ और यूपी प्रयागराज से। लेकिन मैं पीड़ा समझता हूँ कि जो उनके साथ हुआ है, ममता बनर्जी को स्टैंड लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही 2014 से केंद्र सरकार के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो आज ही उन्होंने, आज या कल उन्होंने ओलंपिक से जो मेडल विजेता है आए हैं उनका सम्मान किया है। क्या उस बेटी को बुलाकर भी उनसे क्या वो वापस आएगी उस चीज़ के लिए जो उसके साथ हुआ है? अभी बिहार में आज क्या घटना हुई, कल की यूपी में एटा में क्या घटना हुई, ये डेली जो घटनाएं हो रही हैं, सोचिए कि किस तरीके क्या चल रहा है, हम किस ज़माने में जी रहे हैं। आज जो हम लाला लाजपत राय लोगों ने मेहनत की, उनके बलिदान को हम कहाँ ले जा रहे हैं? ये नेता अपनी पॉलिटिक्स खेलते हैं, लेकिन जब कोई इस तरीके से किसी के साथ घटना होती है, रूह कांप जाती है हमारी। हम भी तो एक भाई हैं, हम भी तो किसी के गार्जियन बनेंगे कल के, हमारी रूहें कांप जाती। इसलिए आज ज़रूरत है हर किसी को साथ खड़े होने की, पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है सबके। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी से एक चीज़ पूछना ज़रूर चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी, क्या आप में थोड़ी भी इंसानियत या मर्यादा बची है? थोड़ी सी भी बची हो और ममता बनर्जी से भी, तो आप इस्तीफा दीजिए। बस यही कहना है मुझे। तो लगता है कि सरकारें नहीं सुन रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी भी इस पे मौन साधी हुई हैं। हालांकि कल उन्होंने एक ट्वीट किया, कहा कि ये आम और राम के मानने वाले लोगों का हाथ है। तो लगता है कि ममता बनर्जी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, बिल्कुल ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए हम जैसे लोगों की बलि देती है। राजनेता हमेशा से बलि देते आ रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहें, हम जलता बलि
बलि देने की चीज़ नहीं है। अगर हम आपको वोट दे के बना सकते हैं तो आपको गिरा भी सकते हैं। इसलिए उस बेटी को न्याय तो ज़रूर मिलना चाहिए। उस बेटी को नहीं, देश की हर एक बेटी को मिलना चाहिए। कम से कम वो आज़ादी, कल हम लोगों ने आज़ादी में, आज़ादी का यही मतलब है कि बस हम स्टेटस आप ट्वीट कर दीजिए, बस हो गया, न्याय मिल गया उसको। ट्वीट करने से नहीं मिलता, कार्यवाही आप कीजिए, तब जाने लोग। आप बताएं, देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में एक बेटी का बलात्कार हो जाता है, उस पर सरकारें मौन रहती है, क्या कहना है? सर, शर्म की बात तो ये है कि 78वां स्वतंत्रता दिवस के रात में मध्य रात्रि में हॉस्पिटल पे अटैक होता है ताकि एविडेंस को ख़त्म किया जा सके। आप बताइए, ये रूल ऑफ लॉ है। इस दिन के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, इस दिन के लिए हमें आज़ादी दिलाई थी कि उस दिन डॉक्टर के साथ रेप और उसके एविडेंस सरकार के संरक्षण में पल रहे गुंडे वो आके एविडेंस ख़त्म कर दे। ये ममता बनर्जी की गुंडागर्दी है। ममता बनर्जी गुंडों के दम पे सरकार चला रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, और जस्टिस मिलनी चाहिए उनको। अगर आज उनके साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी होगा, और यही हुआ था निर्भया के कांड में। जब निर्भया रेप कांड हुआ था तब वो पीड़िता शायद 19 वर्ष की होगी, और आज उनके साथ ये हुआ है। ये टीएमसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ममता सरकार डाउन डाउन। आपको लगता है कि अब आप लोगों के सड़कों पर आने से दबाव बनेगा और दबाव सर दबाव बनना जरूरी है। पूरे देश में प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे करने से कुछ नहीं होगा, जमीन पे उतरना होगा। आज हम लोग यहाँ आए हैं इसलिए आए ताकि ये सरकार पे प्रेशर बने। और ममता बनर्जी किसके खिलाफ आंदोलन कर रही है? वो जो आंदोलन करने वाली है किसके खिलाफ? अपने खिलाफ, जिसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। इस चीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें बड़े बड़े मंत्रियों के नाम हैं। इस केस में बड़े मंत्रियों के नाम हैं, इसलिए इस केस को खत्म किया जा रहा है। आप देखिए 10-12 साल पहले एक और रेप कांड हुआ था जिसमें सब लोग जी 78वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है, ऐसे में एक ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार हो जाता है, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, क्या कहेंगे? सर, सशक्तिकरण का कोई मतलब ही नहीं रह गया है इस देश में। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम हमेशा इस चीज़ पे प्राउड फील करते हैं कि हमारी बेटी आज पायलट बन रही है, हमारी बेटी आज डॉक्टर बन रही है, पर क्या मतलब है? वो सशक्त हो भी जाए, वो पढ़ लिख भी लें, सब कर लें, पर क्या मतलब? आखिर उन्हें घसीट के फिर वही 100-200 साल पीछे ले जाया जा रहा है, और सरकारें एविडेंस टेम्परिंग जैसा घिनौना काम हो रहा है इस देश में। एविडेंस टेम्परिंग, जहाँ पे वो जो क्राइम सीन था उसको रिनोवेशन के नाम पे पूरा टेम्पर कर दिया गया। तो इसमें आप क्या, इसके आगे आप क्या न्याय की बात करिए, और क्या फिर वो छूट के चले जाएंगे जो भी अपराधी हैं इसके पीछे? आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? आज प्रदर्शन में आए हैं हम ये सोचते हैं कि आप देखिए लगातार बंगाल में ये हरकतें, ये जो चीज़ें हैं ये बढ़ रही हैं। आप चाहे पिछले 10 सालों का पहला उठा लीजिए, ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी जो प्रमुखता, ये जो अभी कारण है अपना, एक डॉक्टर होकर भी जो अपने खुद के हॉस्पिटल में, मतलब एक जो हॉस्पिटल होता है वो घर जैसा होता है। एक स्टूडेंट के लिए जो उसका मेडिकल कॉलेज है वो घर जैसा होता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उसके घर में घुस के उसके साथ बलात्कार किया गया है। ये चीज़ एक बहुत ही गलत मैसेज दे रही है पूरी सोसाइटी में। और ऊपर से ममता सरकार इसमें क्या कर रही है? इसमें जो अपने एक तो टेम्परिंग कर रही है, यहाँ पे अपने खून्स को यूज़ कर रही है, किस लिए? कि ये वेंडलाइज कर पाए। पूरे डिस्ट्रक्शन किया उसने पूरा, जहाँ पे वो यहाँ जो डॉक्टर वहाँ पे जहाँ पे रह रही थी, जहाँ पे उसने अपनी ड्यूटी के बाद आराम किया, वहाँ पे उस बेचारी के साथ क्या हुआ? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये हमारी सोच है। जब धरना किया जा रहा है, धरने को भी रोका जा रहा है, जो धरना प्रदर्शन हो रहा था उसको भी कई गुंडे जाकर रोक देते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? यही तो इस सरकार की एक नीति बन गई है। हम कभी भी कुछ भी करें, हमेशा से यही है कि एक अच्छे कार्य को हमेशा से रोकना हो गया। यहाँ पे इन लोगों का हमेशा ये रहता है टीएमसी का कि ये लोग मिले हुए हैं, ये लोग अपने नेताओं को बचाते हैं, अपने जो गलत कार्यकर्ता है उन सबको बचाते हैं। तो ये सब हमको तोड़ना है, ये सब हम सिर्फ इसलिए कर सकते हैं अगर हम एक साथ मिल जाए, और हमें ये करना पड़ेगा। ये हमारे साथ तमाम एनएसयूआई के नेता थे, हम बातचीत कर रहे थे और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से तमाम एनएसयूआई के लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, और वो कह रहे हैं कि उस बच्ची को, उस बिटिया को, उस डॉक्टर को जिसके साथ बलात्कार हुआ उसको न्याय दिया जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।